वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है ये बेस्ड किस पे है? क्लासिफिकेशन पे। और क्लासिफिकेशन का एक अलग सा हिस्सा जिसे हम लोग जीए या जीके बेस्ड आपकी जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो है मतलब यहां पे ऑड वन आउट ही है, सेम जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। अब ये वाले सेक्शन में हम लोग ऑड आउट करेंगे उसको, जो अलग होगा किसके बेस पे? आपके जनरल नॉलेज के बेस पे। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, उसका बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं, उनको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपके वर्ड बेस्ड एनालॉजी से या फिर आप कहें जीके और जीएस बेस्ड क्लासिफिकेशन से बनते हैं। एनालॉजी नहीं, क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के हिस्से में जहां पे हमें ऑड को आउट करना होता है, ऑड को पहचानना होता है, उसके लिए हमें अलग अलग कैटेगरीज देखनी होती है। जैसे जो भी लिखा हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकता है, मेल फीमेल। जैसा कि हमने जब एनालॉजी किया था तो जो चीजें एनालॉजी में देखी थी वो सब चीजों का इस्तेमाल आप यहां पे करेंगे। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। ये देखें, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इसमें कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक इन सर्टेन वेज, हेंस फॉर्म अ ग्रुप। और वो एक क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, उसका पता लगाएं जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। अब यहां पे देखें, ये एक्चुअली जानवरों के नाम है, जानवरों को कैसे पुकारा जाता है वो चीज। और जब हम लोग एनालॉजी कर रहे थे तो इसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। जैसे यहां पे इसकी बात करें, हेन लिखा हुआ ना, और फिर उसके बाद ये कब देखें, किटन देखें और लैम देखें। अब अगर हम सबको ऑब्जर्व करें तो आप देखते होंगे कब जो है वो किसका है? छोटा बच्चा है। कब किसी जानवर का छोटा बच्चा है, अब आपको सोचना है क्योंकि एनालॉजी में हमने पढ़ाया था आपको कि कब किसका छोटा बच्चा है। किटन, किटन भी किसी का छोटा बच्चा है। जैसे कैट का छोटा बच्चा क्या होता है? अरे मैंने बता दिया, बताना नहीं चाहिए था। कैट का छोटा बच्चा होता है किटन। लैम्ब, शीप जो होता है उसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। अब ये पता लगाना कब किसके छोटे बच्चे को कहते हैं, पर ये आपको पता है क्योंकि एनालॉजी में हमने इसको किया है, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन यहां पे हेन जो है ना, इसके छोटे बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ है। हेन का छोटा कहलाता है चिकन। हेन के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? चिकन। तो यहां पे देखें तो यंगर वन बाकी सारे हैं एक्सेप्ट व्हाट? ए को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? यंगर वन है। तो यहां पे अलग कौन सा हो जाएगा? यहां पे अलग हो जाएगा फर्स्ट वन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन, 1 नंबर करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है, इसमें भी आपको डोए, बी, लाइनस और टाइगर, ठीक है। अब इसमें भी सर्च करना है, डोए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, लाइनस लिखा हुआ है, टाइगर लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा अलग है। और अभी तक आपको एक हिंट मिल गया होगा, जब हम लोग एनालॉजी कर रहे थे तो उसमें हमने एक मेल और फीमेल का भी सेक्शन आपको दिखाया था। तो यहां पे जानवरों के मेल फीमेल से ही संबंधित क्वेश्चन आपके सामने। अगर हम बात करें डोए, ये क्या है? हिरन जो कि मेल होता है। बी, ये भी मेल है, बी क्या है? मेल है, ठीक है ना। मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं। फिर लाइनस की बात करें, ये लाइनस क्या हो जाएगा? फीमेल है। और टाइगर क्या हो गया? मेल हो गया। मतलब जितने भी सारे दिख रहे हैं हमें, ये सभी के सभी मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्ट लाइनस। तो लाइनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जो है वो बाकी सबसे अलग हो गया। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है, जिसे हम लोग थर्ड ऑप्शन समझ सकते हैं, वो हमारा इसमें अलग दिख रहा है। इतना समझ में आया? अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेल फीमेल से मिलता है, और जो एनालॉजी के पार्ट में जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमने एक बात कही थी कि ये सेगमेंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो आगे भी काम आएंगे और वो क्लासिफिकेशन में भी आपकी मदद करेंगे। तो उन पार्ट्स को आपको, उन सेक्शंस को जरूर देखना चाहिए। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी हमारा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इनफैक्ट जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन लोगों को तो पता होगा, या खेलते होंगे या देखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, रुचि जिनकी होगी, उनको तो पहले से ही दिख गया होगा ये है क्या। लेकिन जो लोग नहीं खेलते हैं उनको भी वो लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी होती है तो वो किससे रिलेटेड होती है? आप जीके में पढ़ते होंगे, हॉकी से रिलेटेड। आप अजहरुद्दीन की बात करें, इनका भी नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये एक क्रिकेटर थे। ये क्या थे? क्रिकेटर थे। और इनका प्रोफेशन क्या था? इनका भी, सुनील गावस्कर जी का भी क्रिकेटर, जिन्हें हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। युवराज सिंह, ये भी क्या थे? क्रिकेटर थे।
लेफ्ट हैंडर, और यहाँ पे ध्यानचंद जी ये क्या थे, हॉकी प्लेयर थे। तो ध्यानचंद जी जो है वो इन सब में अलग दिख रहे हैं बाय प्रोफेशन। तो हमने ए को देखा, बी को देखा और डी को देखा, ये सभी तीनों क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट सी जो कि ध्यानचंद जी हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं हॉकी से। तो उस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये हो गया हमारा इसका आंसर, मतलब ये स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्लासिफिकेशन में। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए, लाइक कीनिया, ब्राजील, कोलंबिया एंड टर्की। ठीक है, तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इन सबको ऑब्जर्व करना है। अब देखो, एक तो ऐसे समझें कि जो ये आपके क्वेश्चन में रखे हुए हैं कंट्रीज, सबसे पहला इसका सेगमेंट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप महाद्वीप के हिसाब से डिवाइड कर लें। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें और अगर हमें मालूम है, जनरल नॉलेज हमारी इतनी है कि हमें पता है कि ब्राजील, कीनिया और कोलंबिया, ये जो तीन हैं, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये, मतलब ये कीनिया, ब्राजील एंड कोलंबिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसके अलावा अगर हम टर्की की बात करें तो आपको पता होगा शायद टर्की जो है वो 95% उसका एरिया जो है वो किस में आता है, एशिया में आता है। क्लियर, तो ये बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इसलिए टर्की जो है वो यहां पे अलग हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी आपकी नॉलेज जो है वो मैटर करती है। 95% मतलब वो बेसिकली एशियन कंट्री में ही काउंट होता है, 5% उसका यूरोप में जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए ये जो आपका क्या हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट में है, और बाकी जितने तीन हैं वो कहां है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो सही क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन जो कि टर्की है वो अलग दिख रहा है। तो हम इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, अब ये अपनी ही कंट्री से रिलेटेड है। अपनी कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पार्लियामेंट की हम लोग बात करते हैं, वो कहां पे है आपको पता होगा। ऐसे ही हम अगर संसद की बात करें, किस स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें, वो सब चीजें आपको पता है। अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका रुचि रखता है या आप पढ़े होंगे जीके में, तो वहां पे इन चीजों को, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपको पता होगा कौन सी चीज कहां है। अब यहां पे बेसिकली जैसे मुंबई लिखा हुआ है प्रेसिडेंट्स हाउस, मतलब मुंबई में प्रेसिडेंट का हाउस है। अब चेक करने वाली बात है क्या ये सही है। ऐसे देखिए दिल्ली में पार्लियामेंट, अब हमें ये तो दिख रहा है कि दिल्ली में पार्लियामेंट है, करेक्ट है। ऐसे देखें नागपुर में कौन सा है, सेंट्रल पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है, नागपुर है ना, तो सेंटर पॉइंट नागपुर में है। अब देखिए हैदराबाद, हैदराबाद में क्या है, चार मीनार, हैदराबाद में क्या है, चार मीनार है। अब देखो क्या मुंबई में प्रेसिडेंट हाउस है, नहीं, प्रेसिडेंट हाउस जो है वो कहां पे है, दिल्ली में ही है। ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में अलग जो दिख रहा है, मतलब इनके जो कॉम्बिनेशन है ना वो गलत है, मतलब जितने भी हमने देखे। अब ये कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहां पे देखिए पहला कॉम्बिनेशन रॉन्ग था, बी, सी और डी, ये जो तीन कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा अलग कौन सा हो गया, ए ऑप्शन अलग हो गया। अब ध्यान रखना कई बार आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, तो ये इस हिसाब से देखेंगे, दोनों चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, कोरिलेट करना होगा और फिर आपको उसमें से अलग निकालना होगा। अब देखिए यहां पे इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसमें हमारा क्या आंसर बनता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमने जो है वर्कर और वर्किंग प्लेस भी कराया था एनालॉजी में, एनालॉजी में ही हमने जो है प्रोफेशन वाले भी क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए यहां पे जैसे लिखा हुआ फार्मर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, हेल्पर, कॉबलर, सभी मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग सी ऑप्शन की तरफ चलें तो ये हेल्पर है। अब एक फार्मर का भी हेल्पर हो सकता है, ब्लैक स्मिथ का भी और कॉबलर का भी हेल्पर हो सकता है। बात यह है कि जितने भी बाकी तीन हम लोगों को दिख रहे हैं एक्सेप्ट सी, वो खुद के प्रोफेशन है जो उसी पर्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे किसान फार्मर होता है ना, तो वो उसी काम को करता है। ऐसे ही ब्लैक स्मिथ होता है, ऐसे ही कॉबलर होता है।
लेकिन जो हेल्पर होता है वो उसका कोई एक, जैसे आप कह सकते हैं, जाति या धर्म या ईमान नहीं होता। जो हेल्पर होता है वो फार्मर का भी हेल्पर, किसी का भी हेल्पर हो सकता है, वो स्पेसिफाई किसी वर्क को नहीं करता है, जबकि बाकी सारे जो प्रोफेशन है वो किसी पर्टिकुलर वर्क को स्पेसिफाई करते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो अलग ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और यहां पे हम मार्क किसको करेंगे, सी को मार्क करेंगे। करेक्ट है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये वाला क्वेश्चन है हेड, सर और स्टमक। ओके, अब मैंने आपसे बोला रिलेट करने वाले, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन ये। तो हेड स्टमक से संबंधित है, हैंड जो है वो रिस्ट से संबंधित है, आर्म शोल्डर से संबंधित है, आर्म जो है ये शोल्डर से संबंधित है, फीट एंकल से संबंधित है। अब जरा सोचो, ये इन सब में अलग कौन सा है? आपको सीधे से दिख रहा होगा हेड एंड स्टमक। अगर हम बात करें हैंड और रिस्ट की, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायरेक्टली पास पास में है, हैंड और रिस्ट। करेक्ट है। ऐसे ही देखें, हैंड रिस्ट हो गया, आर्म एंड शोल्डर, ये हुआ आर्म और ये हुआ शोल्डर। ओके, तो ये दोनों भी एक दूसरे के करीब करीब जुड़े हुए, संबंधित। अब देखिए अगला फीट, पैर जो होता है उसी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, पंजा जो पैर का होता है उसके ऊपर का यहां का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, एंकल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, फीट एंड एंकल, ये भी दोनों पास पास के नियरेस्ट। लेकिन अगर हेड और स्टमक देखें, हेड यहां है और स्टमक बॉडी में इस जगह पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो गया। लेकिन यहां पे भी हमें क्या, कॉम्बिनेशन को मैच करना था और गलत कॉम्बिनेशन को अलग करना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको कॉम्बिनेशन मैच करना होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, हेड एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखिए, एक्चुअली आपके साथ सामने अलग अलग जो है वो मेटल्स रखे हुए हैं। अब हम मेटल बोले, क्या बोले, देखिए मरकरी, पारा, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अब इनमें से आपको अलग करना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो इन सब में समान होगा, तीन में समान होगा और एक में अलग होगा। जैसे हम बात करें गोल्ड की और सिल्वर की और कॉपर की, ये कैसे, सॉलिड फॉर्म में कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं रूम टेम्परेचर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये भी तो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, अगर उनको हीट कर दिया जाए, पिघला दिए, तब मैं बोलूंगा कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली जो है वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और मरकरी जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, जो कि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लिक्विड। ठीक है। अब यहां पे क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित 4 में से 3 एक जैसे हैं। अब देखो यहां फिर से कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, टाइम, सेकेंड, स्पीड, किलोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और टेम्परेचर और केल्विन। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई बिल्कुल सही, सारे के सारे तो सेम दिख रहे। कैसे, देखिए टाइम का जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है, स्पीड का किलोमीटर और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, किलोमीटर पर आवर, ऐसा होता है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर, उसको आप कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। ऐसे टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें अलग कौन सा हुआ, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, टाइम सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं कि एसआई यूनिट, सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, और स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है ना वो होता है मीटर पर सेकेंड, और यहां पे क्या लिखा हो, किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पे मीटर होना चाहिए था, ना कि किलोमीटर होना चाहिए था। बात आई समझ में, यहां पे क्या होना चाहिए था, मीटर होना चाहिए था, ना कि किलोमीटर होना चाहिए था स्पीड के लिए। अब ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का जो सही यूनिट है वो एम्पियर है, और टेम्परेचर का भी ऐसा यूनिट क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो बाकी जो ए, सी और डी है ये सिमिलर है, और अलग हमारा कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हमारा अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर जाना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, बी ऑप्शन जाना चाहिए। अब यहां पे देखें, बहुत ही डेप्थ में पूछ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आपके सवाल यहां पर बन सकते हैं।
कॉम्बिनेशन में भी और अलग से भी, ठीक है ना। तो वो आपके जनरल नॉलेज से ही रिलेटेड होगा, सामान्य ज्ञान से संबंधित ही होगा, कोई अलग से नहीं होगा। अगर आप जनरल नॉलेज पे वर्क करते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई फॉर्मूला या कुछ अप्लाई करना नहीं होता है। आगे चलेंगे, देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ वैली, सी, टावर और माउंटेन। अब अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैली जो है वो धरती से नीचे होता है, गड्ढा होता है। सी जो है वो नीचे होता है ना, समुद्र, उसमें पानी होता है। टावर जो है वो ऊपर की तरफ निकला होता है। माउंटेन भी ऊपर की तरफ होता है। अब आप सोचेंगे किस बिहाफ पे इसके कैरेक्टराइज, मतलब इसको हम अलग करें। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी, नेचर यानी प्रकृति की। किसकी बात करेंगे, नेचर की, ठीक है। अब यहां पे देखिए वैली, सी और माउंटेन, ये धरती पर नेचुरली बनते हैं, प्राकृतिक रूप से उपस्थित है हमारी धरती पर। लेकिन जो टावर है ना वो मैन मेड है। ये क्या है, मैन मेड। टावर क्या है, मैन मेड है। बाकी सब नेचुरल है। लाइक वैली नेचुरल है, सी नेचुरल है और माउंटेन भी नेचुरल है, पर टावर जो है वो क्या है, मैन मेड है। सो इस वाले में जो अलग हुआ वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि क्या है, टावर है। करेक्ट है। तो अब यहां पे उत्तर हम क्या कर देंगे, टावर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी देखा आपने, सामान्य नॉलेज बहुत ज्यादा अगर हम लोग सोचते तो शायद इधर उधर भटक सकते थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, बक, डोए, कॉल्ट, हॉर्स, बी और ड्रोन। अब समझिएगा, ये बेसिकली मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, मेल और फीमेल का। बटरफ्लाई और कैटरपिलर, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई है उसका फीमेल जो होता है वो क्या होता है, कैटरपिलर होता है। बक हिरन और डोई क्या होता है, हिरनी। मेल फीमेल, कॉल्ट हॉर्स। अब यहां पे देखो, ये अलग हो गया। कॉल्ट और हॉर्स जो है, कॉल्ट मतलब होता है बछड़ा और हॉर्स घोड़ा। तो हॉर्स के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, वो कॉल्ट नहीं कहलाता। अच्छा, इसके मेल्स को भी या मेल फीमेल के हिसाब से भी ये नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि कॉल्ट जो है वो क्या होता है, बछड़ा होता है, ठीक। अब यहां पे देखिए बी एंड ड्रोन, बी एंड ड्रोन में बी क्या है, मेल हुआ, और ड्रोन क्या हो गया, फीमेल हो गया। ये क्या हुआ, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये आप देख सकते हैं कि हमने जब एनालॉजी किया था तो उस समय भी ये चीज पढ़ी थी। किसी एनिमल का मेल और उसका फीमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और उसमें भी हमने आपको सेगमेंट में मेल और फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ये बात बताई थी। ऐसे ही क्लासिफिकेशन में भी होता है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन जितने भी दिए हुए हैं, इस कॉम्बिनेशन में एक खास बात है। जैसे देखिए, अगर बुल और काऊ, तो बुल जो है वो मेल है और काऊ क्या है, फीमेल है। काऊ क्या है, फीमेल है। बक हिरन और डोए क्या है, हिरनी। बक मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेल, और डोए हो गई क्या, फीमेल, जो कि हिरनी है। अब कॉल्ट का मतलब होता है बछड़ा और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। अभी तक जो देखें तो ये हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये संबंधित नहीं है। कॉल्ट का मतलब होता है बछड़ा और हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अगला देखिए ड्रोन। अब ड्रोन जो होता है वो मेल मधुमक्खी जिसे कहते हैं हम, मेल बी, ठीक है। और जो बी होती है ये फीमेल वर्कर बी होती है, फीमेल होती है। तो यहां पे भी देखिए ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब इसमें अगर देखें ऑप्शंस में जो अलग है वो हमारा सी ऑप्शन अलग है, क्योंकि बाकी सब में मेल और फीमेल को सेगमेंट किया गया है, यहां पर वैसा नहीं है। तो हमारा अलग ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारा अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे एनालॉजी के जो भी पार्ट थे वो सारे के सारे अगर आपने कर लिए हैं तो क्लासिफिकेशन में वो सारा कवर हो जाता है। करेक्ट है। तो ये तो रहा हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि जी के बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ध्यान रखिएगा, जो एनालॉजी का सेक्शन है उसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो ये क्लासिफिकेशन सेक्शन भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। बस क्वेश्चन पूछने का यहां पे तरीका अलग होता है।
ऐसे ही अब लेटर एनालॉगी जो होती है, नंबर एनालॉगी, अब नंबर एनालॉगी की भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेटर एनालॉगी की, इन सब के अलग अलग दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो वीडियो से हमेशा कनेक्ट रहिए, कभी भी उससे डिस्कनेक्ट मत होइए। लेक्चर जैसे भी आता है आप उसको जरूर देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप फिर से देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।